नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस टीसीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 डी ए के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलती है उसमें से टीडीएस काटा जाता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ समझेंगे। इस सेक्शन 194 डीए के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जब रेसिडेंट व्यक्तियों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे पेमेंट करेंगे तो उस समय उस मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलती है उसमें से उन्हें टीडीएस काटना होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो सम अश्योर्ड मिलती है, जो बोनस मिलता है, उसमें से टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो टीडीएस कटेगा वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलती है उसमें से जो इनकम का पार्ट होगा उसी के ऊपर टीडीएस कटेगा। सारी अमाउंट में से टीडीएस नहीं कटेगा। यहाँ हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह एक व्यक्ति है जिसने 10 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसकी मैच्योरिटी पे इस व्यक्ति को 4,50,000 रुपये मिले और इस व्यक्ति ने जो टोटल प्रीमियम पे किया है 10 सालों में वो किया है 2 लाख रुपए। अब इस 4,50,000 रुपये जो मिले हैं उसमें से 2 लाख रुपए का प्रीमियम माइनस करना होगा, उसके बाद बचेंगे 2,50,000 रुपये। तो ये जो 2,50,000 रुपये है इसमें से टीडीएस इस सेक्शन 194 डीए के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी काटेंगी। इस सेक्शन 194 डीए के अंतर्गत कुछ एग्जम्पशंस भी है जिसमें टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जो इंश्योरेंस पॉलिसी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 डबल डी सबसेक्शन 3 या सेक्शन 80 डबल डी ए सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कवर होती है उसमें से टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 के बाद और 31 मार्च 2012 के पहले ली गई है और उस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम पे किया गया है वो प्रीमियम उस पॉलिसी की जो सम अश्योर्ड है उससे 20% से ज़्यादा नहीं है। और यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई है और उसके लिए जो प्रीमियम पे किया गया है वो उसकी सम अश्योर्ड से 10% से ज़्यादा नहीं है तो भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद ली है और उसके लिए जो प्रीमियम पे किया गया है वो प्रीमियम उस पॉलिसी की जो सम अश्योर्ड है उसके 15% से ज़्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ये केवल जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 यू और सेक्शन 80 डबल डी बी के अंतर्गत कवर होते हैं। अब इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस डिडक्शन की लिमिट क्या है? इस सेक्शन के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो अमाउंट दी जाती है वो यदि 1 लाख रुपए से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा और यदि वो मैच्योरिटी पे मिलने वाली अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना आवश्यक होगा। तो इंश्योरेंस कंपनियां पहले टीडीएस काटेगी, उसके बाद में मैच्योरिटी के अमाउंट का पेमेंट करेंगी। इस सेक्शन 80 डबल डी ए के अंतर्गत जो टीडीएस का रेट है वो 5% है। तो जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगी उसकी जो इनकम पार्ट होगा उसमें से 5% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा और ये जो 5% का रेट है इसे अब चेंज कर दिया गया है। तो अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद में जो मैच्योरिटी का पेमेंट होगा उसमें से 2% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। और यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में 20% के रेट से टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। तो यदि किसी व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मैच्योरिटी पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट मिलती है तो उसमें से टीडीएस इस सेक्शन 194 डीए के अंतर्गत काटना होगा, जिसका टीडीएस रेट 1 अक्टूबर 2024 के बाद में 2% होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।